Hello children, today I am going to continue our next video from chapter 8, that is body movements। बच्चों इस लेसन में हम जानेंगे कि बॉडी मूवमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में बहुत सारे जो मूवमेंट्स होते हैं वो बोन्स और मसल्स के कारण होते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको स्केलेटन के बारे में बताया था और स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्कल, बैकबोन, रिब केज, लिम्स, ग्रिडल्स एक्सेट्रा। तो अभी हम वन बाय वन ये सारे जो स्केलेटल सिस्टम को कंसिस्ट करते हैं उनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्कल के बारे में। व्हाट इज स्कल? स्कल जो होती है हमारे सर की जो हड्डी होती है, यानी जो हमारी खोपड़ी होती है, ये हमारा होता है स्कल। स्कल जो होता है बहुत ही हार्ड बोन से मिलकर बना होता है और इसकी जो जॉइंट्स होती है वो फिक्स्ड होती है। उसके अंदर आई सॉकेट बने होते हैं जिसमें हमारी आँखें होती हैं, आप देख सकते हो। उसके बाद अपर जॉ और लोअर जॉ। ओके, द बोनी पार्ट ऑफ आवर हेड इज कॉल्ड स्कल। इट इज कॉल्ड खोपड़ी इन और कपाल इन हिंदी, यानी इसे हम हिंदी में खोपड़ी या कपाल कहते हैं। द स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोनी प्लेट्स जॉइंट टुगेदर। Our brain inside the skull, it is the upper part. The brain is made up of soft tissue which could be easily damaged without hard कवरिंग। यानी कि जो स्कल होता है वो हमारे एक बहुत ही डेलिकेटेड ऑर्गन यानी कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। अगर स्कल हमारे ब्रेन के ऊपर ना हो तो ये डैमेज हो सकता है। स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। स्कल क्या करता है? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। द लोअर पार्ट ऑफ द स्कल कंटेन्स द फेस बोन्स और फेस हैज़ सेंस ऑर्गन्स सच एज आइज, ईयर, नोज। और हमारे इस फेस पे क्या होता है? हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आइज होता है, ईयर्स होता है, नोज होता है। द स्कल ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द मेन सेंस ऑर्गन लाइक आइज, ईयर, नोज। और ये हमारे और भी सेंस ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है। द आइज आर कंटेन्ड इन 2 लार्ज कैविटीज कॉल्ड आई सॉकेट। और जो आँखें होती हैं वो हमारे आँखें जो होती हैं वो बड़ी बड़ी 2 सॉकेट के अंदर situated होती है। इन फ्रंट ऑफ स्कल, फ्रॉम द डिस्कशन वी कंक्लूड दैट द सम ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द स्कल आर एज फॉलोज। यानी कि स्कल के क्या क्या फंक्शन होते हैं। लेट अस नो। स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, यानी स्कल क्या करता है? सबसे पहला जो स्कल का काम है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। एंड देन स्कल प्रोटेक्ट्स द सेंस ऑर्गन ऑन द फेस लाइक आइज, ईयर एंड नोज ऑल्सो। एंड स्कल गिव अ शेप टू अवर हेड। और स्कल हमारे हेड को एक शेप देता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट बैकबोन। अब हम बैकबोन के बारे में बात करने वाले हैं। इफ़ वी पुट आवर फिंगर ऑन द सेंटर ऑफ द बैक ऑफ आवर बॉडी एंड मूव देम अप एंड डाउन, वी विल फील अ हार्ड लॉन्ग स्ट्रक्चर। यानी कि जो हमारे शरीर के पीछे जो आप देख रहे हैं पीठ में हमारी जो बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी, उसे हम कहते हैं इंग्लिश में बैकबोन। ओके स्टूडेंट्स, हॉलो रॉड लाइक स्ट्रक्चर रनिंग फ्रॉम द नेक टू द हिप इनसाइड आवर बॉडी। यानी हमारे शरीर में ये एक हॉलो बोन्स का जो स्ट्रक्चर होता है जो हमारे यहाँ हेड, गर्दन से लेकर हमारे हिप तक ये रहती है इनसाइड आवर बॉडी। द साइंटिफिक नेम ऑफ बैकबोन इज वर्टिबल कॉलम। और ये जो वर्टिबल कॉलम, इसे साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं वर्टिबल कॉलम, क्योंकि जो ये जो बैकबोन है वो बहुत सारे 33 स्मॉल बोन से मिलकर बनी हुई है। और ये सिंगल स्मॉल बोन कहलाता है वर्टिब्रे। क्या कहलाता है बेटा? वर्टिब्रे। और ये जो वर्टिब्रे का जो ये कॉलम बना हुआ है इसे हम कहते हैं वर्टिबल कॉलम। ओके स्टूडेंट्स, द स्मॉल बोन्स विच मेक अप द बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रे। द सिंगुलर वर्टिब्रे इज कॉल्ड वर्टिब्रा। बिटवीन द वेरियस वर्टिब्रे ऑफ बैकबोन आर डिस्क ऑफ कार्टिलेज। और इन दो वर्टिब्रे के बीच होता है एक डिस्क होती है जिसे हम कहते हैं कार्टिलेज से जो बनी होती है एक डिस्क। This disc allow the vertebrae to move slightly and enable the backbone to bend forward and backward। यानी ये डिस्क के वजह से जो कार्टिलेज की बनी हुई इसके कारण जो हम आसानी से अपने शरीर को बेंड कर पाते हैं, खड़े हो पाते हैं या थोड़ी सा पीछे की तरफ भी मुड़ पाते हैं। ये सब कार्टिलेज के वजह से होता है, जो डिस्क बनी होती है जो कि कार्टिलेज की होती है। और बच्चों, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो कार्टिलेज होता है इट इज अ काइंड ऑफ सॉफ्ट बोन। ओके, these discs allow the vertebrae to move slightly and enable the backbone to bend forward and backward. Okay, if however the backbone was made of only one bone। अगर हम ये मान लें कि बच्चों ये जो अगर हमारा जो बैकबोन है अगर वो सिंगल बोन का बना होता
तो वी कैनॉट एबल टू मूव आवर बॉडी, है ना, हम अपने बॉडी को ना तो बेंड कर पाते, ना ही पीछे की तरफ मोड़ पाते, बैकवर्ड नहीं मोड़ पाते, या फ्रंट में भी नहीं मोड़ पाते. लॉन्ग बोन वी शुड नॉट एबल टू बेंड आवर बॉडी. प्लीज नोट दैट द टॉप 7 वर्टिब्रे ऑफ ए बैकबोन फ्रॉम आवर नेक. यानी कि हमारे गर्दन के टॉप फ्लोर पे 7 जो वर्टिब्रे हैं वो क्या है, इमूवेबल है. ओके स्टूडेंट्स, और बैकबोन सपोर्ट्स द हेड एट इट्स टॉप. यानी हमारा बैकबोन क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी को एट द टॉप तक सपोर्ट करता है. द शोल्डर बोन, रिब्स बोन, हिप बोन आर ऑल जॉइंट टू द बैकबोन. यानी हमारे शरीर में जितने भी बोन्स हैं अलग अलग डिफरेंट, वो सभी हमारे बैकबोन से जुड़े होते हैं. ईच वर्टिब्रे हैज़ a hole in it, due to is there is a hollow center inside the backbone. The spinal cord किसे कहते हैं बेटा, स्पाइनल कॉर्ड हम बैकबोन के अंदर से नसों का, जो हमारे पूरे बॉडी जो है वो नर्व से भरी हुई है. हमारे शरीर में जितने भी मूवमेंट्स होते हैं वो नर्व्स के द्वारा होते हैं, और ये सारी जो नर्व्स है गुच्छों के रूप में हमारे इस बैकबोन से वर्टिबल कॉलम से होते हुए हमारे ब्रेन के साथ जुड़ती है, जिसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड. द बैकबोन encloses and protects the spinal cord from the damage. और ये जो बैकबोन है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज होने से बचाता है. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट, वी कैन नाउ राइट डाउन द मेन फंक्शन ऑफ द बैकबोन एज फॉलोस. यानी बैकबोन के क्या क्या फंक्शन होते हैं. तो सबसे पहले होता है बैकबोन प्रोवाइड्स द मेन सपोर्ट टू आवर बॉडी. द नेक्स्ट वन, बैकबोन सपोर्ट्स द हेड एट इट्स टॉप. बैकबोन अटैचेस द शोल्डर, बोन्स, रिब्स एंड हिप बोन. बैकबोन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड. यानी बच्चों ये सारे थे बैकबोन के फंक्शंस. और बैकबोन जो है वो हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है. इट सपोर्ट्स द हेड एट इट्स टॉप, यानी हमारे सर को सीधा रखने में भी मदद करता है. और इट अटैच द शोल्डर एंड हिप बोन्स, रिब बोन्स. और एट लास्टली इट प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल ऑर्गन दैट इज स्पाइनल कॉर्ड. नेक्स्ट वी मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिब केज. बच्चों रिब केज क्या होता है. रिब केज जो होता है वो हमारे फेफड़ों के ऊपर जो हड्डी होती है, हड्डियों का ढांचा आपने देखा होगा, उसे हम कहते हैं रिब केज. तो इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, ये होता है हमारा ब्रेस्ट बोन, ये हमारे होते हैं रिब्स, और ये जो बना हुआ है जाली उसे कहते हैं रिब केज. ओके स्टूडेंट्स, if we deep breathe, hold it for a while and move our hands on a chest, we will find the number of bones in the chest region. यानी जब हम सांस लेते हैं और जो हमारा सीना फूलता है, तो जब हम उस पर अपने चेस्ट पे हाथ रखेंगे तो we can feel there are many bones. These chest bones are called ribs. और इसी चेस्ट बोन को हम कहते हैं रिब्स. रिब्स आर कर्व्ड बोन्स इन अवर चेस्ट. ये एक प्रकार के कर्व्ड, यानी कि ऊपर से ऐसे कर्व्ड है, थोड़े से ये कर्व्ड है. ओके, रिब्स एक्सिस्ट इन अ पेयर्स ऑफ 12 पेयर्स. यानी ये 12 जोड़ी पेयर में पाए जाते हैं. वी नो दैट देयर इज अ लॉन्ग बैकबोन एट द बैक. और हमारे पीछे बहुत लंबा बैकबोन होता है. देयर इज ऑल्सो अ स्मॉल ब्रेस्ट बोन ऑल्सो. तो बच्चों क्या होता है कि one end of all the ribs are joined to the backbone and their other end is joined to the breastbone. In this way, all the ribs bone are a part of backbone and the breastbone joins to form a bony cage. यानी कि हमारे जो ये रिब केज के जो बोन्स हैं वो हमारे पीछे बैकबोन से जुड़े होते हैं और आगे हमारे ब्रेस्ट बोन से जुड़े होते हैं. इसके कारण ये एक पिंजरानुमा आकार बना लेते हैं. द बोनी हॉलो बोनी स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द रिब केज इज कॉल्ड रिब केज. अब ये जो जालीनुमा ये जो आकार बन जाता है इसे हम कहते हैं रिब केज. ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन. द रिब केज प्रोटेक्ट्स द डेलिकेटेड इंटरनल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, लंग्स एंड लिवर. यानी ये रिब केज क्या करता है, हमारे हार्ट को बचाता है, लिवर को बचाता है, एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट आवर लंग्स आल्सो. ओके, यानी कि ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा हार्ट होता है, लंग्स भी होता है और लिवर भी होता है. और तो रिब केज इस सारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है. द ब्रीथिंग मूवमेंट्स. द रिब केज ऑल्सो टेक्स पार्ट इन द ब्रीथिंग मूवमेंट्स. और रिब केज ब्रीथिंग मूवमेंट्स में भी भाग लेता है. ओके, लेट अस नो द मेन फंक्शंस ऑफ रिब केज. अब हम जानेंगे कि रिब केज के क्या क्या फंक्शन होते हैं. रिब केज प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी सच एज हार्ट, लंग्स, लिवर. एंड द नेक्स्ट वन, द रिब केज टेक्स पार्ट इन आवर ब्रीथिंग मूवमेंट. यानी कि जो रिब केज होता है वो हमारे हार्ट, लंग्स और लिवर को तो प्रोटेक्ट करता ही है, उसके साथ साथ हमारे ब्रीथिंग मूवमेंट्स में भी इन्वॉल्व होता है.
और हमारा जो रिब केज में जो हमने बताया बेटा कि आपके 12 जोड़ी हड्डियाँ होती हैं, तो ये हड्डियाँ जो 12 जोड़ी थी 10 जोड़ी हमारे ब्रेस्ट बोन से जुड़ी होती हैं, बाकी 2 जोड़ी जो हड्डियाँ वो सीधे ऐसे जुड़े होती हैं, जिसके कारण बाकी जो 2 हड्डियाँ हैं उन्हें हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। इसके बारे में आपको मैंने प्रीवियस क्लासेस के नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, इस रिलेटेड चैप्टर से। नेक्स्ट टॉपिक इज शोल्डर बोन। शोल्डर आर द पार्ट ऑफ आवर बॉडी और स्केलेटन टू विच द आर्म्स आर अटैच्ड। यानी शोल्डर हमारे भाग का वह पार्ट है जहाँ पे हमारे जो आर्म्स होते हैं, हमारी भुजाएं जो अटैच होती हैं। द ह्यूमन बॉडी हैज़ 2 shoulders, one each side of the neck. There are 2 shoulders bone called collar bone and shoulder bone. तो बच्चों इस टॉपिक इसमें से रिमेन हो गया है, इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई एम गोइंग टू क्लोज दिस वीडियो, so listen this video very carefully. Thank you for watching.